हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशंस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी। अब ये जो टॉपिक है हम एक्टिविटी थ्रू पढ़ेंगे। टेक अ 5 ml ऑफ अ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, 5 ml वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। कीप इट नियर द विंडो अंडर द फैन। हमें क्या करना है, वो जो 5 ml हमने वाटर लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसे कहाँ पर रखना है, विंडो विंडो के आसपास या तो फैन के नीचे। टेक अ 5 ml वाटर इन ओपन चाइना डिश। हमें 5 ml वाटर कहाँ पर लेना है, चाइना डिश में। एंड द कीप नियर द विंडो अंडर अ फैन। और उसे भी वही वैसे जो पहले टेस्ट ट्यूब रखा उसी तरीके से रखना है। टेक अ 5 ml ऑफ वाटर एंड द ओपन। अब फिर से 5 ml वाटर लेना है और क्या करना है, ओपन डिश या तो कीप इनसाइड द कपबोर्ड और द शेल्फ इन अवर क्लास, या आप तीनों में से कोई भी एक जगह पर रख सकते हो। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द टाइम और द डे टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबाउट द केसेस। हमें यहाँ पर जो हमने 3 बार 5 ml लिया है पानी, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में, वहां पर हमें टाइम नोट करना है, कितने दिन लग रहे हैं वो भी नोट करना है इवेपोरेशन प्रोसेस होने में। रिपीट द अबाउट द 3 स्टेप एक्टिविटी ऑन द रेनी डे। अब यही एक्टिविटी हमें कब करनी है, रेनी डे में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और फिर हमें उसका ऑब्जर्वेशन चेक करना है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड द विंड वेलोसिटी। अब यहाँ पर कौन कौन सी इफेक्ट यहाँ पर होती है, टेम्परेचर की है, सरफेस एरिया है, किसी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा किसी का कम है, विंड वेलोसिटी है, मतलब कि जो विंड है उसकी स्पीड कैसी है उसकी इफेक्ट नजर आएगी। सो यहाँ पर क्या लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। हमने यहाँ पर देखा कि जो रेट है इवेपोरेशन का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर उसका सरफेस एरिया हम बढ़ा दे तो वी नो दैट इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। हमें पता है कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो कैसी है, सरफेस फिनोमेना। मतलब कि अगर उसका सरफेस ज्यादा होगा तो वहां पर इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर आप किसी भी चीज का मतलब कि गीले हैं और उसे आप सुखाना चाहते हो, तो उसका अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो क्या होगा, वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। फॉर इवेपोरेशन इंक्रीज, तो उसका इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, वाइल द पुटिंग द क्लोथ्स फॉर द ड्राइंग अप, मतलब कि अगर हमें कपड़े सुखाने हैं तो हम क्या करते हैं, उसे फैलाकर मतलब कि किसी भी जगह पर रख देते हैं ड्राइंग के लिए। इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो चीज क्या होगी, उसका इवेपोरेशन का जो मतलब कि टाइमिंग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विच इन द इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, मोर नंबर पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी इनटू द वेपर स्टेट, और वहां पर वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीजिंग इन द ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ह्यूमिडिटी, अगर यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है फिर भी वो चीज क्या होगी, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है इवेपोरेशन के वो क्या हो जाएंगे, मतलब कि अगर डिक्रीज है ह्यूमिडिटी तो वहां पर जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, या तो फिर और कोई चीज है वो। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ अ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर यहाँ पर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, कि कुछ अमाउंट में वाटर्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, एयर के अंदर। द एयर अराउंड द कैन नॉट होल्ड मोर देन डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ अ वाटर वेपर गिवन अ टेम्परेचर। उस दौरान ज्यादा से ज्यादा जो वेपोरेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, क्योंकि ऑलरेडी एयर के अंदर प्रेजेंट है क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स या तो वेपर्स, इसी वजह से। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी हाई रेट द इवेपोरेशन डिक्रीजिंग, क्योंकि ऑलरेडी एयर के अंदर वाटर वेपर्स है, प्रेजेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड इंक्रीजिंग इन द विंड स्पीड, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द ड्राई द फास्टर विंड अ डे। यहाँ पर अगर विंड की स्पीड सबसे ज्यादा है तो क्लोथ्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पर
ड्राई हो जाएंगे। विद द इंक्रीजिंग द विंड स्पीड, अगर आप विंड की स्पीड को बढ़ा रहे हो द पार्टिकल्स ऑफ द वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड, तो उसके जो वाटर के पार्टिकल्स है, जो क्लोथ्स गीले हैं उनके अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स है वो हटकर उसमें से कहाँ पर चले जाएंगे, एयर के अंदर। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, सो यहाँ पर उनका जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, इसी वजह से जो क्लोथ्स है वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। हाउ डज द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यहाँ पर हमें ये टॉपिक पढ़ना है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप इन द evaporating the particles of a liquid absorb the energy in the surrounding the region, the energy lost during the evaporation। अब जब भी evaporation होता है, अगर आप उसे ठंडा करो तो क्या होगा, तो यहाँ पर यही लिखा है कि लिक्विड की अगर हम एनर्जी बढ़ा दें तो वहां पर क्या हो जाते हैं, वो लोग इवेपरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक अ सराउंडिंग कोल्ड, और उसी एनर्जी को अगर हम किसी एक चीज में, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी एक बर्तन या रख दे, कोई भी अगर पानी है वो बॉयल हो रहा है और उसके ऊपर अगर आप बर्तन रख दोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो बर्तन की जो सरफेस है ना वहां पर आपको वाटर के पार्टिकल्स नजर आते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, अगर आप अपने हाथ पर एसीटोन मतलब कि डाल रहे हो तो क्या होगा, वहां पर आपको ठंडा नजर, मतलब कि कूलिंग नजर आती है अपने हाथ में। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम एंड सराउंडिंग एंड द इवेपोरेट कॉजिंग द पाम फील कूल, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स तुरंत ही क्या हो जाते हैं, एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और वो एयर में चले जाते हैं। तो जैसे ही एसीटोन के पार्टिकल्स एयर में चले जाते हैं उनके साथ, तो वहां पर हमारे हाथ में क्या हमें फील होता है, ठंडा महसूस होता है। समर डे पीपल आर जस्ट स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ और द ओपन ग्राउंड बिकॉज, अब बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो आपने देखा होगा कि बाहर, मतलब कि जो हमारा घर है उससे बाहर या तो फिर गार्डन है वहां पर जो मतलब कि रूफ टॉप है वहां पर लोग क्या करते हैं, पानी गिराते हैं या तो फिर पानी को ऐसे छींटे उसके बहाते हैं। क्यों, द लार्ज लेटेंट हीट वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प द कूल हॉट सरफेस, उसकी वजह से क्या होगा कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस होगी तो वहां पर हमें कैसे ही मतलब कि वेदर नजर आएगी, थोड़ी सी हल्की सी कूलिंग नजर आएगी। ऐसे अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो वहां पर हमें ठंड महसूस होती है। Can you cite some of a more example daily life where we can feel the effect of a cooling due to evaporation? क्या ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं कूलिंग की, इवेपोरेशन की हेल्प से। Why should we wear the cotton clothes in the summer day? हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर के दौरान। During a summer, we perspire more because the mechanism of our body keep us cool. अब जो समर है वहां पर बहुत ही ज्यादा मतलब कि गर्मी होती है, अगर हमें हमारी बॉडी कूल रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड गेन द एनर्जी सराउंडिंग द बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू द इवेपोरेशन, हमें पता है कि गर्मी के दौरान यहाँ पर हमारे बॉडी का जो सरफेस है वहां से क्या होता है, स्वेट मतलब कि निकलता है। तो ये जो स्वेट है वो क्या करेगा, जो कॉटन के क्लोथ्स पहने हैं उसे ऑब्जर्व कर लेगा और यहाँ पर जो लिक्विड यहाँ पर एनर्जी गेन कर रहा है बॉडी सरफेस में से, और वो जो मतलब कि वाटर के पार्टिकल है वो चेंज होता है वेपर्स में। द हीट एनर्जी इक्वल द लेटेंट हीट ऑफ अ वेपराइजेशन ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी एंड द लिविंग द बॉडी ऑफ अ कूल, इसी वजह से यहाँ पर बॉडी हमारी कैसे रहती है, कूल हो जाती है। क्यों, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स थे हमारे बॉडी के ऊपर वो क्या हो गए, वेपर हो गए। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्ब ऑफ अ वाटर, कॉटन जो मटेरियल हमने पहना है वो वैसे तो बहुत ही एब्जॉर्ब करने में, वाटर को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही गुड मटेरियल है। सो स्वेट एंड द एक्सपोजिंग इट द एटमोस्फेयर फ्रॉम द इजी इवेपोरेशन, सो अगर हमने कॉटन के क्लोथ्स पहने हैं तो वो क्या करेगा, स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा और वो इजी तरीके से इवेपोरेशन भी हो पाएगा। Why do we see the water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? अगर आपने फ्रीजर में से कोई ठंडा सा कोल्ड वाटर का टम्बलर निकाला है या तो बॉटल है तो उसे जब भी आप बाहर निकालते हो ना तो उसके सरफेस पर आपको क्या नजर आएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। Let us take some ice water in the tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of a tumbler.
द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, क्यों? क्योंकि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड द कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास वाटर, और वो किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं? जो ग्लास की सरफेस है उसके। लूज एनर्जी, इसी वजह से जो जो एयर में ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वाटर के, वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं? लूज कर देते हैं एंड गेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। और वही जो एयर के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज द वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट्स में देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।